क्या आपने पिछला सेशन देखा और रेडी हैं ये जानने के लिए कि सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते क्या हैं? मैं आशा करता हूं कि आपने पिछला सेशन देखा, शब्दों की कैटेगरी को समझा और अब आप तैयार हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड वर्ड्स को जानने के लिए। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस, अब मेरी बातें, सिंपल वर्ड, अभी हम लोग सेंटेंस पे कहाँ पहुंचे हैं, अब तो वर्ड की बात हो रही ना, सिंपल वर्ड। तो सिंपल वर्ड को समझने के लिए मेरे युवा साथियों, आपको पहले मेरी पिछले सेशंस को याद करना पड़ेगा। हम लोगों ने जब सफिक्सेस की कैटेगरी को समझा था तो क्या बात आई थी कि सफिक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक इनफ्लेक्शनल और दूसरा डेरिवेशनल। अगर ये दोनों बातें आपको याद हैं तो फिर आप सिंपल सेंटेंस को यूं चुटकियों में समझ लेंगे और कॉम्प्लेक्स को भी। तो पहले तो रिकॉल करिए आप सब लोग, और अगर आप भूल गए हैं तो इस सेशन को बीच में ही रोक के आपको पहले वो सेशन देखना चाहिए जहां पर हम लोगों ने सफिक्सेस को कैटेगराइज किया था कि सफिक्सेस बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। याद आया? अब सुनो, और उसके पहले क्या बात आई थी कि ये सफिक्सेस जुड़ते किस में हैं? तो किसी रूट में या बेस में। तो रूट वर्ड, ठीक? तो अब उस रूट वर्ड को याद रखिएगा और सफिक्सेस की कैटेगरी को याद रखिएगा। मैं सिंपल सेंटेंस को आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूं चित्रों के माध्यम से। सिंपल ये बार बार मुख से वो सेंटेंस निकल रहा है, वर्ड, ठीक ना, सिंपल वर्ड, वो उत्साह में बोल जा रहा हूं मैं। सिंपल वर्ड को डिफाइन करोगे तो सिंपल वर्ड कहते हैं कि हम या तो रूट हैं, ऐसे लिख लो, दे आर इधर या आइदर, जो भी कहना हो, इधर रूट वर्ड और, या तो रूट वर्ड होते हैं या रूट प्लस इनफ्लेक्शनल सफिक्स। करेक्ट? याद है इनफ्लेक्शनल सफिक्स? इनफ्लेक्शनल सफिक्स क्या था साहब? ऐसे सफिक्सेस जिनके जुड़ने से शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। When you add a suffix to a root word and it doesn't change the parts of speech of the root, it is inflectional. Clear? It is inflectional. तो ये बात आपको याद आ गई होगी, तो फिर आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या है कि या तो अकेला रूट वर्ड होगा या उस रूट के साथ क्या जुड़ा होगा? इनफ्लेक्शनल सफिक्स। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड। क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड का मतलब मूल शब्द, बेसिक वर्ड जो इसकी मीनिंग को कैरी करता है, या तो उसमें कोई सफिक्स जुड़ा हो। कैसा सफिक्स? इनफ्लेक्शनल सफिक्स जुड़ा हो। देखिए जरा, जैसे अब मैं ले लूं बॉय और बना दूं बॉयज, तो ये भी सिंपल वर्ड है, ये भी सिंपल वर्ड है। मैं कहूं चाइल्ड और बना दूं चिल्ड्रन, ये भी एक सिंपल वर्ड है, ये भी एक सिंपल वर्ड है। समझिएगा बात को। मैंने कहा काउ और फिर मैंने कह दिया काउज, दोनों के दोनों सिंपल वर्ड है। आप देखिए इसमें आप सफिक्स जोड़ रहे हैं, इससे कोई आपने लिखा रीड, सिंपल वर्ड है, और फिर आपने बना दिया रीडिंग, ये भी सिंपल वर्ड है। सब के सब सिंपल वर्ड है, क्योंकि इसमें जो जुड़ने वाले सफिक्सेस हैं वो क्या हैं? इनफ्लेक्शनल हैं, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सो राइट फ्रॉम
today or at the moment, if anybody asks you, do you know what is a simple word? Go for it. Bindas, Mr. or Miss or Sir or Ma'am, if we have a root word means free morpheme, which is meaningful in itself. That is a simple word, like rat, like bat, like fan, like house, like home, like teacher, like mother, like father, brother, sister, book, pen, table, desk, light, sky, water, etc., etc. All are simple words. And as soon as you add a suffix, you attach a suffix to them, and if that suffix is inflectional, that is, it doesn't change the parts of speech of that word, it will be a simple word after adding that suffix. For sure, no doubt. So, pen, pens, wall, walls, teacher, teachers, mother, mothers, table, tables, river, rivers. No matter, all these words are simple words. Play, playing, go, going, read, reading, ask, asking, say, saying. All these are simple words. Are you getting me? पहुंचा मैं आप तक? पक्का? ठीक है, शाबाश। तो सिंपल वर्ड कोई आज पूछेगा तो कहिएगा कि हर वो वर्ड जो रूट है वो सिंपल है, और उस रूट में हम कुछ जोड़ दें सफिक्स के रूप में तो भी वो सिंपल ही रहेगा, अगर वो सफिक्स इन्फ्लेक्शनल है तो। इसका मतलब क्या है कि अमूमन वर्ड्स सिंपल होते हैं, बेसिकली सिंपल होते हैं। ठीक है, अब आप चाहे फोटो कहिए, चाहे माइक कहिए, चाहे विंडो कहिए, चाहे टॉर्च कहिए, चाहे मम्मा कहिए, चाहे पापा कहिए, चाहे टीचर कहिए, चाहे स्काई कहिए, तो स्काई भी सिंपल है और स्काईज भी सिंपल है। लाइट भी सिंपल है, लाइट्स भी सिंपल है। फ्लोर भी सिंपल है, फ्लोर्स भी सिंपल है। बॉटल सिंपल है, बॉटल्स भी सिंपल है। ठीक है, मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गया आपको समझने के लिए। आगे चला जाए तो इसको संभालिएगा। अब सिंपल सेंटेंस से कहानी कॉम्प्लेक्स, फिर मैं सेंटेंस बोल गया, वो आदत पड़ी हुई है। सिंपल वर्ड से कहानी कॉम्प्लेक्स वर्ड की ओर। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होते हैं? तो मेरे ख्याल से जब मैंने सिंपल वर्ड की डेफिनेशन बता दी, इसका स्ट्रक्चर बता दिया, तो आप शायद आप अनुमान लगाना शुरू कर चुके होंगे कि मिस्टर तिवारी, नाउ वी कैन टेल यू व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब आपका दिमाग शायद चल रहा होगा कि जब इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लगने से सिंपल वर्ड बनता है, तो नेचुरली अगर सफिक्स को इन्फ्लेक्शनल से डेरिवेशनल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। वो जटिल हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाते समय आप जब जोड़ेंगे सफिक्सेस को जो डेरिवेशनल होंगी तो स्पेलिंग चेंज होगी, कुछ चीज़ें गायब होंगी, कुछ जुड़ेंगी। वो पुरानी कहानी आप याद करिए, तो अपने आप वो जटिल होता चला जाएगा। देखिए जरा, तो सिंपल वर्ड से कहानी को पहुंचाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड की ओर। इसको संभाल लीजिएगा। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड का क्या मतलब है? तो कॉम्प्लेक्स वर्ड, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स वर्ड, ये क्या है? तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड में अब रूट नहीं होगा, कोई बेस वर्ड होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई डेरिवेशनल सफिक्स जुड़ा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब रूट प्लस वन और मोर, ठीक है, डेरिवेशनल सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें प्रीफिक्स भी हो सकता है, साथ में नहीं भी हो सकता है।
डेरिवेशनल सफिक्स तो होगा ही पक्का, आगे से हो सकता है प्रीफिक्स भी लगा हो। तो आप कोई रूट वर्ड लें और उस रूट वर्ड में एक या एक से अधिक डेरिवेशनल सफिक्स लगा हो और साथ में प्रीफिक्स भी लगा हो। प्रीफिक्स हो भी सकता और नहीं भी हो, आप वो डिपेंड करेगा वर्ड पर। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स वर्ड। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स वर्ड। पहुंच रही है आप तक बात? कॉम्प्लेक्स वर्ड कहने का मतलब कि आपने, मैं थोड़ा सा आपको पीछे वाला समझाने के लिए पीछे की बात को जोड़ रहा हूं। आपने अभी नेशन लिया, नेशन एक सिंपल वर्ड है क्योंकि रूट वर्ड है। आपने इसमें एस जोड़ के नेशंस बनाया, तो क्या इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ये भी एक सिंपल वर्ड है। लेकिन इसी नेशन को आप बना दीजिए NATIONAL, नेशनल। अब ये कॉम्प्लेक्स वर्ड बन गया। आ गई बात समझ में? आप इसको बना दीजिए इंटर, देखिए अब ऊपर से इसमें सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी आ गया, इंटरनेशनल। अब ये कैसा वर्ड है? कॉम्प्लेक्स वर्ड है साहब। आपने बना दिया नेशनलिटी, देखिए अब सब में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल रही है। नेशनलिटी अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आपने कह दिया नेशनलाइज, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स वर्ड बन गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से, कोई नई बात नहीं है। आपने अब तक जो सीखने की कोशिश की कि हम कैसे वर्ड्स में सफिक्सेस लगाकर, प्रीफिक्सेस लगाकर उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं, उनको नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, वर्ब से नाउन बनाते हैं, नाउन से फिर एडजेक्टिव बनाते हैं। तो जो आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की प्रक्रिया सीख रहे थे, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड थे। और जब आप सफिक्सेस जोड़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदल रहा था, तो वो सिंपल वर्ड थे। तो सिंपल वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड ध्यान रखिएगा। अगर केवल रूट वर्ड है तो भी सिंपल है, रूट में कुछ आपने जोड़ा और रूट की पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदली तब भी वो सिंपल है। और रूट में आपने कुछ जोड़ा, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे तीन बार, चाहे आगे से, चाहे पीछे से, चाहे दोनों, और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलती चली गई, तो फिर वो कैसा वर्ड है? कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना। इसलिए टेक्निक सिंपल वर्ड, टेक्निकल कॉम्प्लेक्स वर्ड। बोलो, जैसे प्रोफेशन सिंपल वर्ड, प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स वर्ड। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जा रहा है। आपने कोई भी आप वर्ड लिया और उसको आप बदलते गए। आपने कहा ब्यूटी सिंपल वर्ड, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स वर्ड, ब्यूटीफुली कॉम्प्लेक्स वर्ड, ब्यूटिफिकेशन कॉम्प्लेक्स वर्ड, ब्यूटिफाई कॉम्प्लेक्स वर्ड। जैसे ही उसमें आप डेरिवेशनल सफिक्सेस जोड़ना शुरू करते हैं बेटा, और उसके साथ साथ आगे से प्रीफिक्सेस भी जोड़ सकते हैं, तो फिर वो क्या है? कॉम्प्लेक्स वर्ड है। नो सिंपल, नोन कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो नोन मतलब ज्ञात, मीनिंग बदल गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई। नोन एडजेक्टिव हो गया, नो वर्ब है। अननोन, फिर देखिए नो से अननोन बनाओ, नोन बनाओ, कॉम्प्लेक्स वर्ड है। लेकिन नो क्या है? सिंपल वर्ड है। बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप घर पे अब शब्दों को सोचना बनाना शुरू करिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए और पहचानना शुरू करिए कि कौन सा वर्ड सिंपल है, कौन सा वर्ड कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड वर्ड की चर्चा मैं इस श्रृंखला के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाउंड वर्ड एक अलग दुनिया है, जहां आप दो रूट को मिला के, दो से अधिक रूट को मिला के नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जहां हर शब्द का अपना अस्तित्व होता है। तो कंपाउंड वर्ड की चर्चा हम लोग को स्वतंत्र रूप से एक अलग सेशन में, और बल्कि उसमें कई सेशन करने पड़ेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में मैंने आपको सिंपल वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड को आसानी से पहचानना सिखा दिया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप अपनी टिप्पणियाँ करें, खुल के करें, बताएं कि कितना उपयोगी है, क्या सजेशंस हैं,
क्या वीकनेसेस हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, कई लोग बार बार सर आप ऑनलाइन क्लास कब लेंगे, ऑनलाइन क्लास कब लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ा सा हरवा हथियार सिस्टम को डेवलप करने में वक्त लग रहा है। तब तक आप वीडियोस के माध्यम से जुड़ते रहें और मैं बिल्कुल क्रम से सारी चीज़ें आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यही क्लास जब हम सक्षम हो जाएंगे तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है, वो लाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर रहूँगा, ये आपसे प्रॉमिस है। तो सेशन देखिएगा, अपनी राय व्यक्त करिएगा। अगले सेशन में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड एक ही चीज़ है। कंपाउंड वर्ड कभी नाउन बनेंगे, कभी एडजेक्टिव बनेंगे, अलग अलग बनते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा अगले सेशन में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स को ठीक से समझ के, बूझ के, तब अगले सेशन के लिए आप आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू।